हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास के लिए है, जो कि आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नॉट सो टफ बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। अब तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है और बार मैग्नेट क्या होती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट? तो आज हम इनके डिफरेंसेस लेके चलते हैं, क्या है, कैरेक्टर्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं हम स्ट्रेंथ का, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेट डेफिनेटली बार मैग्नेट से हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, बिकॉज वहाँ पर क्या बताया था आपको कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है सोलेनॉइड यानी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्या होती है, एक हेलिकल लूप्स या हेलिकल लिंक्स की फॉर्म में जो बनाते हैं, रिंग्स की फॉर्म में जो बनाएंगे, एक वो और एक हम क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। फिर हम सोलेनॉइड जो आपने वो कॉयल बनाई थी उसके अंदर आप इस आयरन कोर को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो और देन आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो या फिर तो आप इसके अंदर करंट का फ्लो करते हो। तो वहाँ पर क्या होती है, वो एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह से वर्क करती है। स्ट्रॉन्ग क्यों? बिकॉज सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म एंड प्लस जो आपने आयरन कोर लिया था, सॉफ्ट आयरन कोर जो लिया था, उसका मैग्नेटिज्म दोनों ऐड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से वर्क करती है। तो दैट्स वाई ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बार मैग्नेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है स्टूडेंट, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उनकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उनकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट वन हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जितना नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर देंगे, जो हम इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स लेते हैं, जितना हम उन टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म वहाँ पर प्रोड्यूस करेगी या उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर वी कैन चेंज स्ट्रेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? सेकेंड वन आपका था इंक्रीज द करंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी करंट उसमें फ्लो हो रहा होता है। अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, या मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन क्या बोला हुआ था, बाय डिक्रीजिंग द एयर गैप बिटवीन पोल्स। क्योंकि अगर हम क्या बोला था, ये इस तरीके से यहाँ पर बार मैग्नेट लेते हैं, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, तो यहाँ इसके दोनों पोल्स के बीच में क्या था, ज़्यादा गैप है। बट यहीं पर अगर हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर इसको इस तरीके से यू शेप का ले लेते हैं एन एंड अस, तो यहाँ इसके पोल्स के बीच में जो गैप होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये उतना जब गैप डिक्रीज हो जाएगा तो ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस गैप के। अगर गैप ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक प्रोड्यूस होगा, और अगर इन दोनों पोल्स के बीच में जो गैप क्या है, कम है, ठीक है, यानी इस गैप को आप डिक्रीज कर देते हो, देन यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में, तो बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो उसकी है, जितनी उसकी जितना स्ट्रॉन्ग या जितना वीक हो, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड वन, नेचर कैसा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपकी कैसी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट है। बिकॉज हमने बताया था कि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ये एज ए मैग्नेट की तरह से वर्क करेगी, और जैसे ही आप करंट के फ्लो को स्टॉप कर देते हो या अपने सर्किट का स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये कंप्लीटली अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देती है, लूज कर देती है, और एक नॉर्मल आयरन कोर या नॉर्मल सोलेनॉइड हो जाता है वहाँ पर। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करती, तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। बट
आपकी बार मैग्नेट क्या होती है स्टूडेंट, वो उनमें मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करती है, वो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं जो बार मैग्नेट होती है, क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म लूज नहीं होता। यहाँ तो करंट के ऊपर डिपेंड है, करंट ऑन देन वर्क एज लाइक अ मैग्नेट, करंट ऑफ देन कंट्रोल हो जाता है, फिर वो अपने कंट्रोल हो जाता है, या फिर वो अपना नॉर्मल जिस भी मटेरियल की बनी हुई होती है वो उसी तरीके से हो जाता है, यानी सिंपल आयरन कोर वो फिर अपने मैग्नेटिक फील्ड को वो वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, राइट। तो इसीलिए टेम्परेरी मैग्नेट, करंट ऑन तो मैग्नेट की तरह से, करंट ऑफ तो एक तरीके से डीमैग्नेटाइज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है पोलैरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी हम पोल्स जो होते हैं, अगर हमारे पास में जैसे ये अभी यहाँ पर इस टाइम पे हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, राइट। पोलैरिटी इसी को बोलते हैं कि पोलैरिटी यानी पोल्स को चेंज हो जाना। तो ये कैसे होता है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी हो सकती है, चेंज हो सकती है पोलैरिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी जो पोलैरिटी डिपेंड करती है स्टूडेंट, वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। कि अगर हम ये हमारा एक इस तरीके से सोलेनॉइड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे थे, बताया था आप लोग को हमने कि अगर हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये भी एक सॉफ्ट आयरन कोर है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ से करंट की डायरेक्शन को, बोला था आपसे कि जब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ से देखने पर स्टूडेंट क्या है आपके एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने बताया था, जो आपको क्लॉक फेस रूल बताया था, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस एंगल से देखेंगे, इस वाले पोल पर अगर करंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट आपकी क्लॉकवाइज है, राइट, क्या है क्लॉकवाइज है, देन तो जो क्लॉकवाइज में होता है ये साउथ होता है, ये यहाँ पर नॉर्थ, तो ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, राइट। बट जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, कैसे, बैटरी को चेंज करके, यहाँ से पहले हमारी जो डायरेक्शन थी करंट की वो इस तरह से जा रही थी, राइट। बट अगर हम नेक्स्ट बैटरी को चेंज कर देते हैं, राइट स्टूडेंट, देन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे करंट की डायरेक्शन अब कैसी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, राइट। तो इट मीन्स ये वाला जो पोल होगा, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, जब आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इधर जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, जब आप इधर से देखोगे तो वो आपकी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट। तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, बट आपकी बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो फिक्स रहते हैं। नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल ही होगा, और साउथ पोल है तो साउथ पोल ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी बार मैग्नेट कैन नॉट बी रिवर्स पोलैरिटी, क्या होती है इसकी, कैन नॉट बी रिवर्स, वहाँ पर उसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी उसके दोनों पोल्स फिक्स होते हैं, ओके क्लियर। अब डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन देखो, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब वो एज अपने सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस ना करे, यानी एज ए मैग्नेट की वर्क ना करे। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, भाई हमने करंट पास किया, मैग्नेट की तरह से वर्क करने लगी, करंट ऑफ किया तो क्या हो गई, अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर दिया, तो इजीली क्या हो गई, डीमैग्नेटाइज हो गई। किसके ऊपर डिपेंड किया, ओनली करंट के ऊपर डिपेंड किया। बट हमारी जो बार मैग्नेट है स्टूडेंट, उसको हम इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो एक सिंपल था, स्विच ऑन कर दिया डीमैग्नेटाइज हो गई, स्विच ऑफ मैग्नेटाइज हो गई, स्विच ऑफ कर दिया डीमैग्नेटाइज हो गई। बट यहाँ पर हम उसको इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट आपका यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात होती है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर कौन थी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा थी,
स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, राइट, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है प्रोड्यूस जो करता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। रीज़न बताया था आपको कि एक प्लस सोलेनॉइड एंड प्लस आयरन कोर, दोनों का मैग्नेटिज्म ऐड हुआ और वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगी। बट आपकी जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट जो होती है, अगर कंपैरिजन करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपकी जो बार मैग्नेट होती है वो वीक मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करती है। बट यहाँ पर भी एक चीज़ आती है कि जो हमारी ये परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं स्टूडेंट, ये बनी हुई होती हैं आपकी किसकी, अलॉय की, ठीक है। कुछ अगर हम सिंपल स्टील से बनाते हैं, एक ऑर्डिनरी स्टील से बनती हैं आपकी बार मैग्नेट्स, या फिर अलॉय से बनती है। जैसे आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आपकी कि कॉपर स्टील, ठीक है, एक होती है आपकी कोबाल्ट स्टील, राइट, और एक होती है आपकी कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, राइट, एंड कोबाल्ट स्टील हो गया है और कार्बन स्टील हो गया है, कोबाल्ट स्टील हो गया है, आपका टंगस्टन स्टील हो गया है, ये सब क्या है आपके अलॉय के हैं, ठीक है। और एक होता है आपका अलॉय एल्निको, एल्निको अलॉय होता है स्टूडेंट आपका। तो अगर ये एल्निको अलॉय की बनी हुई होती है बार मैग्नेट, तो ये स्ट्रॉन्ग होती है आपके एक ऑर्डिनरी स्टील से बनी हुई बार मैग्नेट से। एल्निको क्योंकि हमारा क्या होता है, एल्निको जो होता है स्टूडेंट, उसमें हमारा एल्यूमिनियम होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है और उसमें क्या होता है, आयरन होता है। ये एल्निको, ये अलॉय, यानी इन चार आपकी मेटल्स जो होती हैं इनके कंबाइंड होने से बनता है एल्निको। तो अगर हमारी जो बार मैग्नेट है वो किसकी बनी हुई है, आपकी एल्निको की बनी हुई है ऑर्डिनरी स्टील के कंपैरिजन में, तो ये क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीट हुआ है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट।